आपकी नेचुरल तमाम एबिलिटीज जो पिछले 3 महीने से लिंगर ऑन थी, आपकी कोशिशों के बावजूद आपको रिवॉर्ड्स में अपने प्लान्स को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने में दिक्कत पेश आ रही थी। इन 7 प्लैनेट्स की वजह से जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो भी बयान करता हूं और जो ट्रबल्स आ सकती हैं उसका भी जिक्र करता हूं। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 20 फरवरी से सो ऑन 27 फरवरी तक एक ही बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 24 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। इसके डायरेक्ट होने के अपने असरात हैं, बड़े हैं, अहम है, लेकिन जब ये डायरेक्ट होगा तो आपकी नेचर बहुत ही फ्लरिश करेगी। एंड नेचर जब फ्लरिश करेगी दैट मींस योर टैलेंट फ्लरिश करेगा। उसका इंपैक्ट हेल्थ पर भी आएगा, पर्सनालिटी पर भी आएगा, सक्सेसेस पर भी आएगा, लव लाइफ पर भी आएगा एंड दीगर उन तमाम चीजों पर जो इस वक्त आप एजेंडाज परफॉर्म कर रहे हैं सभी सेक्टर पर आएगा। मार्स से रिलेटेड एक तफसीली वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, वो ऑन एयर भी जा चुकी है एंड उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिटेल आप वहां देख लीजिएगा। लेकिन अब मार्स प्लस दीगर प्लैनेट्स इस वक्त मिलकर आपके लिए क्या फायदे क्रिएट कर सकते हैं वो आम फहम में आपको बताता हूं। थोड़ा सा एक लाइन में जो इस वक्त प्लैनेटरी फ्रेंडली पोजीशंस हैं उनका जिक्र कर देता हूं एंड देन फिर उसे सादा लफ्जों में बयान करूंगा। मार्स डायरेक्ट हो जाएगा आपके 4th एंगल पर 24 फरवरी को। वीनस आपके 1st एंगल पर है। दिस इज आइडियल पोजीशन एंड इट इज वेरी फ्रेंडली। वो क्या पॉजिटिविटीज देगा अभी बयान करूंगा। मरकरी आपके 12th एंगल पर है। सन आपके 12th एंगल पर है। इन दोनों प्लैनेट्स की 12th एंगल पर अपीयरेंस इकट्ठे होकर ये भी फेवरेबल है। जुपिटर आपके 3rd एंगल पर है एंड सैटर्न आपके 12th एंगल पर है। इन 7 प्लैनेट्स की वजह से जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो भी बयान करता हूं और जो ट्रबल्स आ सकती हैं उसका भी जिक्र करता हूं। पहला बेनिफिट, आपकी नेचुरल तमाम एबिलिटीज जो पिछले 3 महीने से लिंगर ऑन थी, आपकी कोशिशों के बावजूद आपको रिवॉर्ड्स में अपने प्लान्स को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने में दिक्कत पेश आ रही थी, हिम्मत अफजाई नहीं मिल रही थी, आप अपनी जो ढारस है, अपना जो हौसला है वो खो रहे थे। अब 24 फरवरी से वो दोबारा फ्लरिश करेगा। यू आर अगेन सुपर कॉन्फिडेंट, यू आर अगेन एक्टिव, रिस्क टेकर, लीडर एंड कैलकुलेटिव। इन सब क्वालिटीज का इंपैक्ट आपकी लव लाइफ पर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने पर, आपकी चीजों को फिनिश लाइन तक ले जाने में मदद मिलेगी। आप जिस्मानी तौर पर कुव्वत महसूस करेंगे, जहनी काबिलियत ज्यादा मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ेगी, लर्निंग स्किल्स इंक्रीज करेंगी, ज्यादा डील मेकिंग हो सकेगी, ज्यादा कंफर्ट ऑफ लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिलीव्स में पुख्तगी आएगी एंड इसकी वजह से लोग आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपके कुलीग्स आपकी कदर करेंगे। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप में हैं तो जिन लोगों से आपका रोज वास्ता पड़ता है वो आपकी कदर करेंगे। जुपिटर के आपके 3rd एंगल पर पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि यू आर लकी, यू आर कैंडिडेट ऑफ सडन गेन्स, योर नॉलेज विल बी द टूल ऑफ सक्सेस in these days and आखिरी बात, आपके लिए सूरज और मरकरी दोनों 5th एंगल पर गैर मामूली क्रिएटिव स्किल्स, आइडिया मेकिंग, इंटेलिजेंट कोशंट, इंट्यूशंस, ख्वाबों का सच होना, लोगों के रवैये जज करना, इस तरफ आपको ले जाएगा। स्टूडेंट एरीज भी छाए रहेंगे। मार्स आपके लिए 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, वो लॉसेस को भी कवर करेगा एंड पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव भी होती जाएगी। इन सब कंडीशंस को देखते हुए मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि 20 फरवरी से शुरू होने वाला हफ्ता आपके लिए एक गोल्डन सीजन है जो सैटर्न के नेगेटिव इंपैक्ट्स को भी मिनिमम कर देगा। सैटर्न जो थ्रेट्स दे सकता है, जो नेगेटिविटीज दे सकता है, उसमें से एक है हेल्थ क्राइसिस, दूसरा है डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, तीसरा है रिलेशनशिप सेंसिटिविटीज। इन तीनों डिफिकल्टीज को वैसे तो मार्स और वीनस कवर कर जाएंगे, बट ऐसे एरीज को जो ज्यादा ही सेंसिटिव हैं, जो ज्यादा ही रिलेशनशिप ट्रबल्स में है, मूड स्विंग्स में है एंड बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके पास, ऐसे एरीज को थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए। वो पहले तो अपनी सलाहियतों को ही बुरुए कार लाएं और अपने रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश करें, अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें एंड अपने रिवॉर्ड्स को जल्द ग्रैब करने के लिए जो भी एफर्ट्स किए जा सकते हैं वो करें। अगर उससे भी मामला हल नहीं होता और सारसती आपको ज़्यादा ही इम्पैक्ट दे रही है, सैटर्न आपको ज़्यादा ही घेर रहा है, तो बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर इट इज़ अ रेमेडी
जो मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको कि आपको ब्लू सफायर पहनना चाहिए, आपको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए। ब्लू सफायर 10 कैरेट इनफ रहेगा आपकी सिचुएशंस को कवर करने के लिए। एंड क्योंकि 7.5 लंबी चलेगी, 7.5 साल का एक फेज है, सो इसलिए ब्लू सफायर अगर आप इब्तदाई दिनों में ही पहन लें तो इससे मेजर डैमेजेस आने से पहले ही आप उसे काउंटर कर देंगे। ब्लू सफायर बस असली लीजिए, सिंथेटिक ब्लू सफायर्स, लैब क्रिएटेड या फिर जो फैशन ब्लू सफायर है उन्हें अवॉइड करिए, नेचुरल ब्लू सफायर की तरफ जाइए। बहुत अच्छी और बहुत ही फेमस जो माइंस हैं ब्लू सफायर की वो साउथ अफ्रीकन है, जो बहुत ही प्रीशियस हैं वो श्रीलंकन है, जो जरा मिडिल स्टैंडर्ड्स की हैं वो कश्मीर माइंस हैं। हमने इन तीनों माइंस से एक प्रॉपर कलेक्शन ऑफ द ब्लू सफायर इकट्ठी करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स दरकार हो वो उस स्टोर पर ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते से रमजान शुरू हो जाएगा, दैट इज अ सीजन ऑफ ब्लेसिंग्स। उससे आपको क्या क्या एडवांटेजेस एस्ट्रोलॉजिकल मिलेंगे, स्पिरिचुअल क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, सब तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एरीज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।